अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, क्या हाल हैं? ठीक ठाक। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की कि जितने भी हमारे दोस्त बुर्ज दिल्लू से तल्लक रखते हैं, जितने मेरे भाई बहनें जिनका तल्लक बुर्ज दिल्लू से है, वो लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। 100 में से 85% लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि इनके अंदर एक एहसास की कैफियत बहुत ज़्यादा होती है। ये दूसरों का बहुत एहसास करते हैं, लेकिन एहसास के साथ साथ इनके अंदर एक नेगेटिव पावर होती है जो कि उन पर यकीन नहीं करते। ये सोचते हैं कि हम इतना ज़्यादा इनके साथ मोहब्बत करते हैं, एहसास करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं ये हमारा एहसास नहीं करते, हमारी बात को अहमियत नहीं देते, हमारी बात को समझते नहीं। लेकिन ये अपनी जगह पर ठीक है दिलों वाले, लेकिन दूसरे इनकी बात को जब समझते नहीं, इनकी बात को मानते नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर इस डिप्रेशन की वजह से इनके अंदर दो बड़ी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। एक सबसे पहले कि इनका मैदा ख़राब हो जाता है, दूसरे नंबर पे इनके असाब बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। दोस्तों, ये ग़ज़ा के साथ भी ऐसे मामलात होते हैं कि अगर आपकी ग़ज़ा जो है वो अच्छी नहीं, या आपकी ग़ज़ा जो है बहुत ज़्यादा शकील है, अगर वो ज़्यादा खाते हैं तो इनको ये मसला बन जाता है। जैसा कि दिल्लू बुर्ज वालों को चावल के बहुत शौकीन होते हैं, चिकन के बहुत शौकीन होते हैं, खट्टी चीज़ों के बहुत शौकीन होते हैं, और बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से इनका मैदा ख़राब हो जाता है, और साथ ही इनके असाब बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और इनको एक एंग्जाइटी का मसला बन जाता है। अजीबो गरीब ख़यालात आते हैं, अजीबो गरीब वसवसे पैदा होते हैं, अजीबो गरीब किस्म की इनके अंदर कैफियत पैदा हो जाती हैं, और ये बहुत परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तमाम मामले के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल वजीफ़ा है। अगर ये वजीफ़ा ये लोग कर लेंगे तो ये डिप्रेशन के मर्ज़ से बचे रहेंगे, एंग्जाइटी से बचे रहेंगे, और तमाम जो मैदे की ख़राबी है उनसे बचे रहेंगे। इस वजीफ़े को पढ़ने से तमाम जुमला अमराज़े मैदा जो है वो ठीक हो जाएगा। आपके असाब को ताकत मिलेगी, आपके दिमाग को ताकत मिलेगी, और दिल को ताकत मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा चुके हैं, मेडिसिन खा खा के आप थक चुके हैं, लेकिन आपका मर्ज़ जो है वो वहीं का वहीं है, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। तो मेरा प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें, आप ये वजीफ़ा जो है जो मैं आप बताने जा रहा हूँ आपको, इस वजीफ़े को आप सुबह शाम पढ़ें, और जैसे आप सुबह शाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह पहले दिन ही आपको दिमागी, कल्बी और जिस्मानी सुकून मिलेगा। तो इस वजीफ़े को करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने रोज़ाना सुबह 1 गिलास पानी ले लेना है। 1 गिलास पानी के ऊपर 3 दफ़ा सूरह कुरैश, और 3 दफ़ा सूरह अलम शरीफ, और 3 दफ़ा सूरह फलक। ये 3 सूरतें, सूरह कुरैश, सूरह अलम शरीफ और सूरह फलक, ये 3 सूरतें जो है 3-3 मरतबा पढ़कर, 3 सूरतें सूरह कुरैश, अलहम शरीफ और सूरह फलक, ये 3 सूरत मुबारका को 3-3 दफ़ा पढ़कर पानी के गिलास पे दम करें, और वो पानी सुबह पी लें, और इसी तरह शाम को मगरिब के बाद 3-3 दफ़ा पढ़कर पी लें। इससे आपका इंशाअल्लाह मैदा भी ठीक रहेगा, असाबी कमज़ोरी भी ख़त्म होगी, डिप्रेशन का शिकार जो हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपका डिप्रेशन जो है वो ख़त्म होने के साथ साथ आपको कुव्वते अरादी के अंदर इतनी ताकत आएगी कि आप फ़ैसला कर पाएंगे, और अपनी तमाम ये जो परेशानियां हैं इनसे निजात हासिल कर लेंगे। ये 3 सूरतें आपने सुबह शाम पढ़नी है, और देखिए अल्लाह पाक की ज़ात आप पर करम फरमाएगी और फजल फरमाएगी। तो इसके साथ आप
کہ تمام جو مسائل ہیں، بے شک روحانیت کے شکار ہیں، چاہے جسمانی مرض ہے، چاہے روحانی مرض ہے، چاہے نظر بد کا شکار ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی طبیعت بالکل فریش ہوگی اور آپ کی زندگی بالکل خوشحال ہوگی۔ یہ بہت خاص الخاص وظیفہ ہے، اس پر عمل کریں اور ان تمام جو بیماریاں ہیں ان سے نجات حاصل کریں۔ دوستو یہ بہت ہی اہم وظیفہ ہے، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی خوشگوار بنائیں اور اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد